हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कि वो कंपनी क्या काम करती है, उस कंपनी में उस कंपनी की मार्केट कैप क्या है, वो बिज़नेस कैसे करती है, ठीक है, उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, ठीक है। तो सारा एनालिसिस करेंगे। अगेन फ्रेंड्स, मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि कोई भी कंपनी जैसे हम डिस्कस करते हैं वो एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए जाके, बट आपको एक व्यू पॉइंट मिलता है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या ट्रिगर्स हमें देखने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का नाम है थंगामेल ज्वेलरी। जैसे कि आप नाम में ही दे सकते हो कि ये ज्वेलरी का काम करती है। तो सबसे पहले इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 1 साल का चार्ट पैटर्न जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं कंपनी ने। ये है फ्रेंड्स 5 साल का चार्ट पैटर्न, जिसमें आप देख सकते हो 975% के रिटर्न्स हैं, और ये ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न। बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स, डिसेंट रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने। अगेन फ्रेंड्स, अगर रिटर्न्स अच्छे हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। आप पहले कंपनी की परफॉर्मेंस को देखिए, एनालाइज कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्रेंड्स कभी कुछ फिक्स नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि कंपनी फ्यूचर में भी ऐसे ही रिटर्न्स देगी। कुछ इन्वायरमेंट होता है जो कंपनी के फेवर में होता है, इसलिए कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे रही है। कभी कभी इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा तो कंपनी के रिटर्न्स नीचे भी गिर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब सब इस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यही स्टडी करते हैं कि कंपनी करती क्या है। जैसे कि नाम में ही है, ज्वेलरी का बिजनेस करती है। इनके रिटेल के ज्वेलरी स्टोर्स हैं अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बेसिकली इनका बिजनेस है। अ स्टेट दैट हैव लार्जेस्ट शेयर ऑफ 40%। इनका सबसे ज़्यादा जो शेयर है, जो बिजनेस है, वो तमिलनाडु में 40% का, जो टोटल बिजनेस का 40% वहाँ पर है। कंपनी डील किस में करती है? गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में, प्लैटिनम में। द सेल ऑफ गोल्ड बीइंग प्रिडोमिनेंट। गोल्ड की सेल सबसे ज़्यादा है, बाकी एलिमेंट्स, बाकी कमोडिटीज़ में भी ये डील करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केट कैप है 13,000 करोड़। तो मिड कैप साइज़ की जो कंपनी है, करंट प्राइस इसका चल रहा है 4200। इसका हाई था 43,089। पीई चल रहा है 37। ROCE इनके डिसेंट ही रिटर्न्स मिल रहे हैं कंपनी में से, जैसे कि आप चार्ट पैटर्न में भी देख सकते हो। अपने जो पीयर्स हैं, इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, उसमें ये 3rd नंबर पर आते हैं, ये भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं। जैसे सेल्स इनकी हुई थी 2839, प्रीवियस क्वार्टर में थी 2406, तो सेल्स में तो जंप हुई है। सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आते हैं फ्रेंड्स, 172 से 214 हो गया। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा था। अब नेक्स्ट सीधा नेट प्रॉफिट को देखते हैं फ्रेंड्स, 105 था जो जंप करके 143 हो गया। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट्स कंपनी के बहुत अच्छे थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपैरिजन कर लेते हैं। सीधा हम नेट प्रॉफिट पर आएंगे, जो पिछले मार्च 25 में 119 था, तो सीधा देखिए 352 नेट प्रॉफिट हो गया। तो ईपीएस में भी जंप देखिए, 38 से 113 हो गया, डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट हो गया। तो कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, जो चार्ट में भी रिफ्लेक्ट होती है। तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। जो प्रोमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग है 61%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.37%, डीआईएस की होल्डिंग है 17%, उन्होंने इंक्रीज़ की, और पब्लिक की भी होल्डिंग है 16.61%। तो इसमें प्रोमोटर्स ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। सो डिसेंट ही शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑल द एंटिटीज़, सभी ने ही अपना स्टेक, डिसेंट स्टेक लेकर रखा हुआ है कंपनी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रमोटर्स की प्लेजिंग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है फ्रेंड्स कि प्रमोटर्स ने अपने जो स्टेक है प्लेज तो नहीं किया हो। इसमें आप देख सकते हो, अगर होल्डिंग 61% है तो प्लेज 0 है। अगर प्लेजिंग होगी भी तो वो थोड़ा सा एक रिस्क बन जाता है कि अगर प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, अगर कोई भी इन फ्यूचर अगर वो अपने जो प्लेज है, जो उन्होंने किए हुए हैं, अनप्लेज ना करवा सके, तो फिर शेयर का जो होल्डिंग है वो दूसरी पार्टी के ट्रांसफ़र हो जाती है। ये एक रिस्क बन जाता है। जैसे अब देखते हैं फ्रेंड्स, इनका प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप क्या है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स में है इनका बिजनेस 86.9%, अदर्स में 13.1%। बेसिकली गोल्ड में ही है सबसे ज़्यादा।
लोकेशन है इंडिया, सो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि एंटायर बिजनेस इंडिया में ही है, तो आपको एक ही लोकेशन को स्टडी करना है, दैट इज़ इंडिया। अगर मल्टीपल लोकेशंस पर कंपनी का बिजनेस हो, इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया तो मतलब फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी के एक्सपोर्ट्स कहाँ पर हैं। अगर बाहर किसी कंट्री में इशू आ गया तो उसका इम्पैक्ट आ जाता है कंपनी पर, तो एक प्लस पॉइंट हम मानकर चल सकते हैं कंपनी में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी की बैलेंस शीट स्टडी कर लेते हैं। रिजर्व्स कैसे हैं? पिछली बार 1071 थे, अब जंप करके 1384 हो गए हैं, तो रिजर्व्स का बढ़ना अच्छी बात है। अगर प्रॉफिट्स कंपनी बढ़ा रही है तो प्रॉफिट में से अब वो पोर्शन रिजर्व में ट्रांसफ़र करती है कंपनी, तो रिजर्व का बढ़ना एक प्लस पॉइंट होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कंपनी की अब पिछली बार 71 थी, इस बार कम हो गई, सो अच्छी बात है, कंपनी लोन भी टाइमली पे कर रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स वो इंक्रीज़ हुई हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते कि ये नेगेटिव पॉइंट है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो वो बोरिंग्स होती हैं जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं, लेकिन अगर इंक्रीज़ भी हुई है, अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और वो टाइमली लोन भी इंटरेस्ट भी पे कर रही है और रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं कंपनी के, तो ये ठीक बात है, अच्छी बात है। इसको एक आप कह सकते हो कि आप ट्रैक करना, अगर आप इस कंपनी के बारे में सोचो तो इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि जो लोन है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा कंपनी के रिजल्ट्स पर या फंडामेंटल्स पर, बस एक ट्रैक करने वाला पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, वो भी आप देख सकते हो 241 से जंप करके 381 चले गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रिस्क। अब स्टॉक मार्केट में आए हैं फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली जो कंपनी के फेवर में ही जा रही हैं ऑलमोस्ट, लेकिन रिस्क क्या हो सकता है फ्रेंड्स? स्टॉक मार्केट में फ्रेंड अगर हम आए हैं ना तो रिस्क तो होगा ही। अगर आप नंबर 1 कंपनी का भी शेयर ले लोगे ना, जो इंडिया में नंबर 1 है, उसमें भी रिस्क होता है। सो स्टॉक मार्केट में कभी आप रिस्क फ्री नहीं बैठ सकते। ये कोई ऐसी नहीं चीज़ है कि गारंटीड रिटर्न्स बनेंगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी रिटर्न्स नेगेटिव भी होते हैं, माइनस भी होते हैं। तो हमें हर कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो रिस्क क्या हो सकता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से, वो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो रिस्क जो पैरामीटर्स है ना, वो भी चेंज होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आज इस कंपनी के लिए कुछ रिस्क है तो कल नहीं भी हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए जो ज्वेलरी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट हर ज्वेलरी कंपनी के लिए रिस्क क्या बना हुआ है कि जो गोल्ड की डिमांड है ना, वो रिड्यूस हो गई है 70% से। ये लेटेस्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स। क्यों? जैसे कि अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हाइक कर दी है, इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। तो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक करने से क्या हो जाएगा? गोल्ड एक्सपेंसिव हो जाएगा। और ज्वेलरी कंपनीज के लिए गोल्ड क्या है? रॉ मटेरियल। ठीक है, और रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है? डिमांड पर इम्पैक्ट आता है फ्रेंड्स, कंजम्पशन पर इम्पैक्ट आता है। तो हो सकता है लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर दें। तो यही हम देख रहे हैं कि गोल्ड की डिमांड जो है रिड्यूस हो गई है 70% बिकॉज ऑफ ईरान वॉर इम्पैक्ट। सो ये आज की डेट में ज्वेलरी कंपनीज, हर ज्वेलरी कंपनी के लिए ये एक रिस्क बना हुआ है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं ये रिस्क एक टेम्परेरी फेज़ के लिए, बट वो टेम्परेरी फेज़ कितने टाइम के लिए ये हम बोल नहीं सकते। तो आने वाले टाइम में जब भी हम किसी ज्वेलरी कंपनी की या इसी कंपनी की हम बात करें, रिजल्ट्स देखेंगे, तो हम डेफिनेटली चेक करेंगे कि वॉर का क्या इम्पैक्ट आया गोल्ड की डिमांड पर, ज्वेलरी की कंपनीज पर, उनके बिजनेस पर या उनकी बैलेंस शीट पर, उनके रिजल्ट्स पर। तो ये देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे होंगे। प्रीवियस जो क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो कंपनी बीट कर पाएगी कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही कि जो ये कंपनी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये एक डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप डेफिनेटली इस कंपनी को पढ़ सकते हैं, अच्छी कंपनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप और भी किसी कंपनी को पढ़ना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो में कवर करूं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में आप उसका नाम लिखकर भेज सकते हो। अगर किसी भी कंपनी को स्टडी करना है फ्रेंड्स, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम क्विकली चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ और भी कई चीज़ें होती हैं, हम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं, उनकी विज़न क्या है, उनकी अप्रोच क्या है कंपनी के बिज़नेस को लेकर, वो भी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स पढ़ने के लिए। और कंसिस्टेंटली कंपनी को ट्रैक करना पड़ता है फ्रेंड्स, डेली उनकी मूवमेंट जो है ना शेयर की, वो ट्रैक करनी पड़ती है, तब जाकर हम एक कॉन्फिडेंस लेकर आ सकते हैं, एक माइंड सेटअप बना सकते हैं कि एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।